हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ डाइस रीजनिंग का पार्ट सेकंड। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया था डाइस रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और उसके बाद कंटिन्यू उसी टॉपिक को करते हुए आप इस वीडियो पर आ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने डाइस रीजनिंग के पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किए थे कुछ दो केसेस के साथ हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे। उन केसेस पर जो जो एमसीक्यूज बन सकते थे हमने वो किए और उस तरह से हमने अपोजिट फेसेस, कोई भी डिमांडिंग अपोजिट फेस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी होता था हम वो इजीली निकाल लेते थे। ठीक है, तो चले आज हम पार्ट्स सेकंड में कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने दो केसेस किए थे, केस 1 और केस 2। उन पर जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो भी किए। आज हम केस थर्ड को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चले स्टार्ट करते हैं। केस थर्ड क्या बन सकता है? ऐसा भी कभी क्वेश्चन हो सकता है जब आपको किसी एक डाइस की 3 पोजीशंस दी होंगी। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, एक केस में हमने देखा था कि जब एक पोजीशन डाइस की दी होगी तब अगर आपको कोई भी अपोजिट बताना पड़ गया तो आप कैसे बताओगे, वो ट्रिक भी हमने सीखी। और उसके बाद जो सेकंड केस था उसमें हमने देखा था जब हमें डाइस की 2 पोजीशंस दी होंगी तब हमें जो इसका अपोजिट फेस, कोई भी डिमांडिंग अपोजिट फेस होगा वो हमें कैसे निकालना है। आज हम क्या देखेंगे केस थर्ड के अंदर, जब हमें एक डाइस की 3 पोजीशंस दी होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, ये मैंने थोड़ा सा एक सैंपल के लिए कुछ क्वेश्चन बनाया है। एक डाइस एक है जिसकी 3 पोजीशंस आपको दी हैं। एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है। इस पोजीशन में जो हमें हमारे सामने जो फेसेस हैं, जो दिख रहे हैं, जो विजिबल फेसेस हैं, उन पे क्या क्या मार्क है, 1 2 6। और इस पोजीशन में जो विजिबल फेस है वहां पे क्या क्या पोजीशन है, इसमें विजिबल फेसेस क्या क्या है, 4 5 और 6। यहाँ पे 3 4 और एक फेस इसका जो है वो मैंने हिडन रखा है। अब हमें वो हिडन फेस निकालना है ताकि हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। लेकिन करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सेकंड केस की तरह ही है। इसमें क्या करना है, आपने इन दोनों में ये 2 कंप्लीट पोजीशंस हैं, ये कंप्लीट पोजीशन नहीं है क्योंकि इसमें थर्ड फेस अभी हमारे पास, एक तो हिडन 3 फेसेस हैं उसको छोड़ के एक जो फ्रंट के जो हमें तीन फेसेस हैं उनमें से भी एक मिसिंग है। तो अभी हम इसको कंप्लीट पोजीशन नहीं मानेंगे। ये 2 कंप्लीट पोजीशन है। इनमें एक कॉमन पॉइंट है 6 और 6। आपने 6 से एंटी क्लॉकवाइज नोट कर दो यहाँ पे 6। तो इसके बाद क्या, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इस पर 6 2 फिर 1, क्लियर। और इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलो 6 4 5। इस तरह से आपने नोट कर देना है, इस तरह से आपने नोट कर देना है, क्लियर। देखें, जब आप केस सेकंड पढ़ोगे ना, सेकंड केस में ये चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं सेकंड केस में। अब इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज, क्या फायदा होता है इसका। ठीक है, ये आपको केस सेकंड में सभी क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले उस केस को एक बार रीड कर लें। तो देखें, अब 6 के नीचे आ गया 3, 2 के नीचे आ गया 4, 1 के नीचे आ गया 5। मैंने पहले भी बताया था ये 2 डायरेक्टली एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, 1 के नीचे 5 आया मतलब 1 का अपोजिट 5। इस डाइस के अंदर आपसे कोई पूछे बताओ जी 1 का, अगर आपका क्वेश्चन होगा अपोजिट ऑफ 1 बताओ जी, अपोजिट ऑफ 1 बताओ। 3 पोजीशन दी होंगी, यही 3 पोजीशन सिमिलरली सेम केस होगा। क्वेश्चन पूछ रहा होगा व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1। तो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 1, 1 के नीचे जो आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको एक पोजीशन के भी पॉइंट्स लिखे और दूसरे पोजीशन के भी फेसेस को नोट किया, तो 1 के नीचे एग्जैक्टली 5 आया। तो हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन होता। ठीक है, अब जो कि क्वेश्चन से पहले ही हमें एक क्वेश्चन बना हुआ है जिसने, जो यहाँ पे विजिबल 3 फेसेस में से एक फेस मिसिंग है, हम उसी को जब ये निकालेंगे तो हमें एक क्वेश्चन वहां भी बन सकता है। ठीक है, अब अगर आपको पूछ रहा होगा 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब 3 का अपोजिट क्या है, ये 6 का अपोजिट क्या है, कोई एक फेस है जो अभी तक नहीं आया है। 2 भी आ गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 नहीं आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया।
इसका मतलब है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट 3 है। अब हमने अपोजिट तो सारे डिटेक्ट कर लिए, अपोजिट हमने सारे डिटेक्ट कर लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सेकंड केस में हमने ये चीज कवर की थी, सेकंड केस में हमने ये चीज कवर की थी, ठीक है। सेकंड केस में हमें डायरेक्टली पूछ रहा होता था, 2 पोजीशन देता था, 2 पोजीशंस में हमें अलग अलग नंबर के अपोजिट पूछता था, तो हम इजीली निकाल लेते थे। वही हमने यहाँ भी किया। अपोजिट्स तो हमें पता चल गए, 1 का अपोजिट 5 होगा, ठीक है। इन पोजीशंस में अगर हमें सिर्फ अपोजिट पूछता तो हम बोलते 1 का अपोजिट 5 या 5 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 3 या 3 का अपोजिट 6। अपोजिट्स तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। हमने इतना सीख लिया है। अब हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर निकालना है। देखें, अगर हम इस पोजीशन को देखेंगे, डाइस की इस पोजीशन को, इस पोजीशन के अंदर क्या है, देखो फ्रंट पे कौन से फेसेस हैं जो विजिबल हैं, 4 3, 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, यहां भी है। इसका मतलब है ये एक पोजीशन यहां पे, इस पोजीशन में ये एक नंबर मिसिंग है, तो ये ऑब्वियसली इस पोजीशन में यहां पे 5 आ सकता है। क्लियर? ये देखो ये लाइन बन रही थी यहां पे, ये और ये, ठीक है। ये हो गया ना, 1 2 6, 1 2 6, 4 5 6, 4 5 6 भी हो सकता है। यहाँ पे 3 की जगह 6 हम ऊपर 3 ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो कि ये मिसिंग था, हम क्या कर सकते हैं इसको, 4 3 एंड 5, ये इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सा फेस है, 5 का। ये 3 पोजीशंस वाला जो केस होता है उसमें आपको अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। अगर ऐसे नहीं पूछा होगा, सिंपली आपको अगर अपोजिट पूछा होगा तो अपोजिट आप इसी मेथड से कर सकते हैं। दो कोई एक कंप्लीट पोजीशंस को दोनों को डील करना केस सेकंड की तरह। जब केस सेकंड की तरह 2 पोजीशंस, कोई भी एक 2 कंप्लीट पोजीशन जैसे यहाँ पे थी, कोई फेस मिसिंग नहीं था, वो हिडन जो फेस है 3 उनको छोड़ के 3 जो विजिबल होने चाहिए उनमें से कोई मिसिंग नहीं था, इसीलिए मैं इनको कंप्लीट पोजीशंस बोलता हूँ। कंप्लीट पोजीशंस में आपने क्या करना है, इन दोनों को डील करना है, आपको अपोजिट सीधा सीधा पता चल जाएगा। जैसे केस सेकंड में हमने ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज, 2 3 4 एमसीक्यूज वहां पे किए हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारे पास क्या चीजें हो गई कवर अभी तक डाइस रीजनिंग में अपोजिट फेसेस को लेकर। जब एक पोजीशन होगी, अगर आपको अपोजिट पूछ रहा होगा तो आप बता सकते हैं। जब डाइस की 2 पोजीशन गिवन होगी, वहां पे अगर आपको किसी भी साइड का अपोजिट पूछ रहा होगा तो आप वहां भी बता सकते हैं। कि 3 पोजीशंस होंगी, वहां भी आप अपोजिट इजीली बता सकते हैं। तो ये 3 केसेस में ऑलमोस्ट हमारा अपोजिट फेसेस का जो डाइस का रीजनिंग होता है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आप 2-4 बार कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आपको पूरी तरह से डाइस रीजनिंग पर होल्ड हो जाएगा। अब इसके बाद एक और केस बनता है ओपन डाइस का। ओपन डाइस का केस क्या होता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो सकता है हमारा केस 4। ऐसा भी क्वेश्चन आपको अपोजिट डाइस की रीजनिंग में अपोजिट फेसेस को लेकर पूछा जा सकता है, जहां पे आपको एक ओपन डाइस दिया होगा। अभी तक हमने जो भी डील किए तीनों केसेस में डाइस जो था वो क्लोज था, ठीक है। क्लोज डाइस में तीन जो फेसेस थे वो विजिबल थे और 3 हिडन थे। वहां पे हमने किस किस तरह से हमें अपोजिट निकाला जा सकता है, हमने वो सब ट्राई किया, ठीक है। अब की बार डाइस जो है ये ओपन है, डाइस जो है ये ओपन है, ठीक है। अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, 1 ये मार्क कर लेता हूं मैं, 1 2 4 5 6 3 6 3, ठीक है। अगर यहां पे आपको अपोजिट बताना पड़ जाए, यहां पे किसी भी साइड का अपोजिट बताना पड़ जाए, अपोजिट ऑफ यहां पे सपोज आपको क्या करना है, अल्टरनेट चूज करना है। सपोज अगर आपको 1 का अपोजिट पूछ रहा होगा, 1 का अपोजिट होगा इसका अल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के दूसरा, ये हो सकता है इसका अपोजिट। तो हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट 4, ठीक है। इसी तरह 2 का अपोजिट मतलब एक और अल्टरनेट, इसको छोड़ के एक और अल्टरनेट, मतलब 2 का अल्टरनेट क्या हो सकता है, 5। तो हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट भी 5 होगा। ये ओपन डाइस का केसेस है।
और उसके बाद 6 का अपोजिट मतलब एक और छोड़ के, वर्टिकली एक और छोड़, एक छोड़ो दूसरा मतलब अल्टरनेट, ये हो गया 3। तो हम कह सकते हैं अपोजिट ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये ओपन डाइस में केसेस बन सकते हैं। ओपन डाइस में अगर आपको किसी भी नंबर का किसी भी फेस का अपोजिट बताना हो, आपको क्या करना है, अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरा, अल्टरनेट एक छोड़ के दूसरा। जैसे 6 का अल्टरनेट 3 है तो हम कह सकते हैं 6 का अपोजिट भी 3 होगा। 1 का अल्टरनेट 4 है, हम कह सकते हैं 1 का अपोजिट भी 4 होगा। 2 का अल्टरनेट 5 है, हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट भी 5 होगा। तो इस तरह से आपका डाइस का जो रीजनिंग है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी भेजें, ताकि जो चीज आपने सीखी है ये बाकी फ्रेंड्स भी आपके सीख सकें और आने वाले किसी भी एग्जाम में बैठने के काबिल हो जाए। तो चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।